प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की सीरीज में। हम लोग क्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन यौगिक का नामकरण सीख रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग लगभग 3 क्रियात्मक समूह वाले बेंजीन यौगिकों को देखा था। ठीक है, अब हम लोग अगले उदाहरण को देखें। जैसे मान लें यदि बेंजीन रिंग के साथ कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिले किसी भी जगह पर, तो उसका नाम हम लोग क्या लेने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या नाम लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी बेंजीन रिंग के साथ इस तरह की स्थिति, इसे हम लोग नाइट्रिल कहेंगे ना, CN नाइट्रो समूह यानी कि नाइट्रिल इसे कहते हैं। तो बेंजीन रिंग के साथ उसको जोड़ा गया है, तो इसका नाम क्या होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये बेंजीन है तो इसे हम लोग कहेंगे बेंजो नाइट्रिल। नाइट्रिल क्या कहेंगे, बेंजो नाइट्रिल। जब इस तरह का कंपाउंड हमको मिलता है तो उसका नाम क्या लेते हैं, बेंजो नाइट्रिल। नाइट्रिल नाइट्राइल नाइट्राइल या नाइट्रिल। ठीक है, अब ये भी इसको हम लोग कह सकते हैं, कहीं कहीं इसको भी पूछ लेता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्या जो हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया कि बेंजीन के साथ यहाँ पे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रिल जुड़ा हुआ है, यानी कि C और N। तो हम लोग उसका नाम एक याद करिए कार्बो, मैंने कहा, और नाइट्रिल याद करिए, कार्बो शब्द जोड़ा था एल्डिहाइड ग्रुप में, ऐसे ही किसी एक कंपाउंड के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे रखने वाले हैं, चूंकि यहाँ पे बेंजीन के साथ यह जुड़ा हुआ है तो बेंजीन सीधा लिख देंगे बेंजीन। और यहाँ पे C है तो C के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो कार्बो लगाने वाले हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और क्या है ये, तो यह नाइट्रिल है तो यहाँ पे कार्बो नाइट्रिल हम लोग लिख सकते हैं, नाइट्रिल। और यह इन दोनों में, बेंजो नाइट्रिल और कार्बो नाइट्रिल में, किस पर हम लोग अधिक, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूं, नाइट्रिल कार्बो नाइट्रिल। ठीक है, तो इन दोनों में यदि यह दोनों आए किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, इसके नाम के लिए, तो हम लोग इन दोनों में इसको अधिक सही कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह बेंजीन है। ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है, ये वाला कार्बो इंडिकेट कर रहा है, और ये इस ग्रुप को हम लोग कहते ही हैं नाइट्राइल नाइट्रिल। तो ये इन दोनों में पूछा जाए कि कौन ज्यादा सही है, तो हम इसमें बेंजीन कार्बो नाइट्रिल की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अन्य उदाहरण को देखें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक और उदाहरण यहाँ पे दे रखा हो, 5वें उदाहरण के रूप में बेंजीन रिंग है ऐसे, और इस पर जोड़ रखा हो COOH। ठीक है, तो इसका नाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा है बेंजोइक एसिड। याद करिए, इसका नाम यानी कि ऐसे यदि लिखा हुआ मिलता है तो इसका कॉमन नाम हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक मतलब क्या है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग BON यानी बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में हमने सीखा है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे यह बेंजोइक एसिड कहलाएगा। अब मान लीजिए यदि हम ऐसा लिखना चाहें, इसका नाम बेंजीन, ये बेंजीन, बेंजीन, और यहाँ पे जो हम लोग
एक नंबर पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ओइक एसिड, ठीक है ना। तो इसी को IUPAC ने क्या किया, खारिज कर दिया था, माने कैंसिल कर दिया था, और इसको सही कहा था, ठीक है ना, इसको सही कहा था। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखने वाले हैं, याद रखने वाले हैं, तो बेंजोइक एसिड, ठीक है। वैसे ही और भी हम लोग उदाहरण को देखें, जैसे कि 4 नंबर पे हम देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे वही COOH यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसी उसी को मैं रिपीट कर दिया, ठीक है। यानी उसी इसी एग्जांपल को यहाँ पे इसका IUPAC नाम यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे